नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुशवाहा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवबौद्धों के एक ऐसे दुष्प्रचार के बारे में जिस दुष्प्रचार के आधार पर यह लोग रामायण की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न करते हैं और रामायण को बुद्ध के बाद का बताते हैं, क्योंकि इन्होंने रामायण में बुद्ध शब्द को देख लिया है। नवबौद्धों का कहना है कि रामायण में अयोध्या कांड सर्ग 110 श्लोक नंबर 34 में उल्लेख आया है, जो मैं अभी आपको श्लोक स्क्रीन पर दे रहा हूँ। इस श्लोक को आप ध्यान से देख लीजिए। इस श्लोक में बुद्ध शब्द आया है, अतः रामायण बुद्ध के बाद लिखी गई, ऐसा नवबौद्धों का मत है। चलिए अब थोड़ा इस श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ बताया गया है, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्धिमान, ज्ञानी, तथागत अर्थात सब कुछ जानकर भी नास्तिक मत को बढ़ावा देने वाला भी दंडनीय है। इस कोटि के नास्तिक को यदि दंड दिलाया जा सके तो उसे चोर के समान दंड दिलाया जाना चाहिए, परंतु जो पकड़ के बाहर हो या बस के बाहर हो तो उस नास्तिक से आस्तिक जन कभी वार्तालाप ना करें। अब इस पूरे प्रकरण को जानने के लिए हमें इसके पूर्व श्लोक को भी समझ लेने की नितांत आवश्यकता है। यहाँ पर इस श्लोक से पूर्व श्लोक नंबर 33 आता है। इसमें बुद्ध शब्द एक बार फिर से उपयोग किया गया है। इस श्लोक को भी आप ध्यान से देख लीजिए, जो अभी मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। इस श्लोक नंबर 33 में जबाली को भगवान श्री राम उसके नास्तिक विचारों के कारण विषम बुद्धि का बता रहे हैं। यहाँ पे भगवान राम कहते हैं विषमस्त बुद्धिम एवं अनय बुद्धिया शब्दों से उसे परिभाषित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर विषमस्त बुद्धिम का अर्थ वेद मार्ग से भ्रष्ट नास्तिक बुद्धि एवं अनय बुद्धिया का अर्थ है मने कुत्सित बुद्धि का व्यक्ति। इस प्रकार श्लोक 33 का यहाँ पे जो पूर्ण अर्थ होगा वह यह है कि हे जबाली, मैं अपने पिता के इस कार्य की निंदा करता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे जैसे वेद मार्ग से भ्रष्ट बुद्धि वाले धर्मच्युत नास्तिक को अपने यहाँ रखा। ठीक इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भगवान राम जबाली के संदर्भ में कहते हैं कि जबाली के समान वेद मार्ग से भ्रष्ट बुद्धि वाले धर्मच्युत नास्तिक को सभा में रखना तो दूर की बात, राजा को ऐसे व्यक्ति को एक चोर के समान दंड देना चाहिए। अगर दंड न दे सके तो ऐसे नास्तिक बुद्धि के व्यक्ति को राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए या विद्वान जनों को उससे संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। अब आप दोनों श्लोकों का क्रम से अध्ययन करेंगे तो आपको पूरा प्रकरण स्पष्ट हो जाएगा, जबकि नवबौद्ध आपको सिर्फ श्लोक नंबर 34 दिखाकर बरगलाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। फिर भी कुछ जिद्दी टाइप के नवबौद्ध आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनकी समझदारी करप्ट हो चुकी है, तो वो यह भी कहना शुरू कर सकते हैं कि रामायण में जो बुद्धस्थ तथागत शब्द आया है वह नास्तिक रूप में आया है और बुद्ध नास्तिक थे। अतः यह श्लोक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के साथ साम्य बैठता है, यानी उन पर सटीक बैठता है। इसलिए हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि यह जो श्लोक है वो गौतम बुद्ध पर नहीं है। अतः हम सभी को नवबौद्धों से पूछना चाहिए कि यह बताओ कि बुद्धस्थ तथागत शब्द का अर्थ क्या है। क्या यह शब्द व्यक्ति विशेष के तौर पर प्रयुक्त होते हैं? अगर ऐसा होता तो यह बुद्ध शब्द सिर्फ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के साथ जुड़ा होता, जबकि स्पष्ट विदित है कि सिद्धार्थ को यह बुद्ध की संज्ञा बोधि प्राप्ति के बाद मिली। साथ ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से पूर्व भी अनेक बोधिसत्वों को बोधि के बाद बुद्ध की संज्ञा दी गई। यह व्यक्ति बोधक नहीं, गुण बोधक है। ठीक इसी रूप में तथागत शब्द भी आया है, जिसका अर्थ होता है जैसा आया वैसा ही चला गया, या फिर जैसा बोलना वैसा ही अमल करना। यह तथागत शब्द के अर्थ हैं। अतः यह दोनों ही शब्द व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। और प्रस्तुत श्लोक 34 में भी राम जबाली को उसकी विषमस्त बुद्धि, बुद्धस्थ तथागत अर्थात वेद विरुद्ध नास्तिक बुद्धि और जैसा जानता है वैसा ही ज्ञान और विचार प्रदर्शित करता है, इसलिए उसको फटकारते हैं। फिर उपरोक्त श्लोक में आए बुद्धस्थ तथागत शब्द को व्यक्ति विशेष से जोड़कर नवबौद्ध अपनी निराल मूर्खता का प्रमाण देने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करते। फिर भी इस श्लोक को व्यक्ति विशेष से ही जोड़कर इन्हें देखना है, अपनी मूर्खता दिखानी है, तो यह लोग इस बात का क्या जवाब देंगे कि बुद्ध तो कुल 28 हुए। तो यह रामायण का श्लोक 33 और 34 किस बुद्ध के संदर्भ में है?
किस बुद्ध के बाद की रचना इसे माना जाए, यह कैसे स्पष्ट होगा, इसका मूल्यांकन वो कैसे करेंगे। जबकि श्लोक नंबर 34 में बुद्धस तथागत में विसर्ग संधि है, जिसका विच्छेद करने पर बुद्ध प्लस तथागत। इसके बाद शब्द आया है नास्तिक मंत्र, जिसमें 2 शब्द हैं, नास्तिक प्लस अत्र। इसके बाद आया है विधि, अतः इसका अवनय हुआ विधि नास्तिकम अत्र तथागत, अर्थात नास्तिक को केवल मात्र जो बुद्धिजीवी हो उसके समान मानना चाहिए। इसके पहले की पंक्ति का अवनय हुआ यथा हि तथा हिंस बुद्धस चोरा, अर्थात केवल मात्र जो बुद्धिजीवी है उसको चोर के समान मानना चाहिए और दंडित करना चाहिए। अब पता नहीं इस श्लोक में नवबौद्धों को गौतम बुद्ध कहाँ से दिखाई दे गए, ये तो वही बता सकते हैं।